हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीट 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो सॉल्व करेंगे वह फेज़ 2 का रहा है। और फेज़ 2 में ही देख सकते कब एग्ज़ाम हुआ था इसका। आप चाहे तो ये जो ऐप है इस ऐप को डाउनलोड करके पूरे क्वेश्चन को देख सकते। तो यहाँ पे अनसॉल्व पेपर पर क्लिक किए और देख सकते हैं नीट 2022 में फेज़ 2 का भी एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद नीट 2022 का एग्ज़ाम जो मई में हुआ था वो, तो इस तरीके से 2 एग्ज़ाम हुआ था। तो 2022 का कर चुके हैं, अब फेज़ 2 2022 का देखेंगे। तो यहाँ पे है नीट फेज़ 2 2022। तो देख सकते हैं एग्ज़ाम का हुआ था 4 सितंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। तो हम सबसे पहले देखेंगे जूलॉजी सेक्शन, तब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा वह बॉटनी का अपलोड होगा। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें से देखेंगे सबसे पहले जूलॉजी सेक्शन जो कि 151 से स्टार्ट है। तो 151 में हम अब आ गए। इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है? तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें होता है, मतलब ये चिलोन में होता है जो कि गिरगिट का ही प्रकार है। इसमें 3 चैम्बर हर्ट होता है। देन उसके बाद 152 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इपिथेलियम इज प्रेजेंट ब्रोंकियल एंड फॉलोपियन ट्यूब में जो होता है सिलिएटेड होते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर 152 के 4। उसके बाद 153 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें से जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वह प्रोजेस प्रोजेस्टोजेंस या इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है, ये एक मेडिसिन है। फिर 154 क्वेश्चन में देखते हैं, मैच करना है 1 और 2 के साथ। तो इसमें स्पॉन्ज में किस तरीके से ये होता है? सबसे पहले हाइड्रा में मुकुलन, तो मुकुलन हाइड्रा बर्ड्स हो जाएगा। सी का 4 देखिए कहाँ पे है, सी का 4 यहाँ है। तो आप ऐसे ही पहचान सकते, एक कन्फर्म है तो इसे ही पहचान सकते। तो सी का 4 हो गया, तो ए का 2 हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनाज में जू स्पोर्स होता है। फिर पेनिसिलियम यानी कि बी का है 1, तो पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है। स्पॉन्जेज में जो होता है वह जेम्यूल्स होता है। तो इस तरीके से ही पहचान सकते हैं। 154 का फाइनल आंसर 3 है। 154 को 155 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें से कौन जो है वह ये रिजेक्शन, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ऑर्गन का तो उसमें रिजेक्शन या एक्सेप्शन का काम करता है। तो रिजेक्शन वाला बोला है, तो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होते हैं, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स वही ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम करता है। 156 क्वेश्चन है, बाईवैलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जॉर्ज ड्यूरिंग। तो बाईवैलेंट एंड टेट्राड फॉर्मेशन कहाँ पे ये अकर्स होता है? तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटीन का स्टेज होता है, जाइगोटीन स्टेज में ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के दौरान ही बाईवैलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन ये अकर्स होते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में। तो 156 का 2 हो जाएगा। 157 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एजर्सन रीजन दिया हुआ है, इसमें पहचानना है। सबसे एजर्सन में दिया हुआ है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो होते हैं विच इंटरेक्ट्स विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स डज नॉट इंटर टारगेट सेल्स। तो यहाँ पे पहचानना है क्या यह सही है कि गलत है। तो ये जो देख रहे हैं कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, डज नॉट इंटर द टारगेट सेल, और यह टारगेट सेल में इंटर नहीं होता है। तो एजर्सन तो सही है, ट्रू। उसके बाद है कि बाइंडिंग ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट्स रिसेप्टर्स जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। जब FSH बाइंड करता है रिसेप्टर से तो ये जनरेट सेकेंड मैसेंजर जिसको साइक्लिक AMP कहते हैं फॉर इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में ये हेल्प करता है, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में। तो कहीं ना कहीं दोनों सही है। यहाँ पर देख लेते हैं, वन दोनों सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। both A and R correct explanation is not, both A and R correct but R is not correct explanation of A। तो दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न है वह एजर्सन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर 3 हो जाएगा।
एक 158 क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मस्कुलर टिश्यू सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, स्मूथ मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। क्या ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये पहचानना है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, इनवॉलेंट्री नहीं। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वह इनवॉलेंट्री तो होते लेकिन मल्टी स्मूथ मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते। वहाँ पर इनवॉलेंट्री तो होते लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर कि स्केलेटल मसल्स फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएटेड। ये यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं बल्कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। जो इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं वो काम क्या करता है, इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल्स सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट की तरह ये काम करता। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 158, तो उसके बाद डी चौथा ऑप्शन भी देख लेते। द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। तो जो कॉलमनार ना होकर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता, तो हमारा ये भी गलत है। फाइनल आंसर जो है वह हमारा थर्ड में जो देख रहे हैं वो आंसर है 158 का 3 हो जाएगा। 159 क्वेश्चन देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज़ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। जो होता है वह मेडुला होता है। दैट अल्टर्स रिस्पायरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो 159 का मेडुला तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला कि दैट अल्टर्स रिस्पायरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो 159 का इसमें थ्योरी है पॉन्स जो होते हैं ये ऐसा ह्यूमन ब्रेन का रीजन है जो कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होते पॉन्स होते हैं। दैट अल्टर्स रिस्पायरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो 159 का थ्योरी हो जाएगा। 160 क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर produced per unit area. The amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called. तो the amount of biomass और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो उसको क्या कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रोडक्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। 160 का नेट प्राइमरी। तो जब वो रिस्पायरेशन करके जितना लॉस होगा वो बनता है नेट, तो हमारा कौन चीज़ हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। 160 का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, उसको कहते हैं द अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। 161 क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेल फीमेल पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड डिजीज। तो बात सही है, यहाँ पर मेल ये फीमेल और ये चाइल्ड है वह अफेक्टेड है। सेक्स अनस्पेसिफाइड, अगर सेक्स का पता नहीं है मेल फीमेल कौन है तो इसको इससे इंडिकेट करते। फिर है अफेक्टेड इंडिविजुअल को इंडिकेट इससे करते, लेकिन यहाँ पे है कॉन्साग्यूनियस मेटिंग, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत। तो 161 का देख रहे हैं इनकरेक्ट मैच है यहाँ पर। 162 क्वेश्चन में देख रहे हैं इफ़ द पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलाइन। जो लाइसोसोम का पीएच है वह पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलाइन, मतलब जो एल्कलाइन की हो जाएगा इंक्लाइन जैसा, वाट विल बी द आउटकम। तो क्या होगा अगर पीएच मान अगर बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे जो देखने को मिलेगा कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव। तो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वह इनएक्टिव हो जाएगा। जो लाइसोसोम सिक्रीट करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम वह इनएक्टिव हो जाएगा। 163 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग है कि लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज। इसके दौरान ए बैंड चेंज नहीं होता है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग।
तो 163 का हो जाएगा 3। 164 क्वेश्चन देख लेते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्यू टू चेंज इन देयर। तो क्या चीज़ के चेंज के कारण जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वह रेसिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक से। तो उसमें ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं उसी के कारण वह रेसिस्टेंस होते हैं। तो 164 का हो जाएगा 3। तो प्लाज्मिड पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया गेन रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्यू टू चेंज इन देयर प्लाज्मिड में चेंज होने के कारण पैथोजेनिक बैक्टीरिया वह रेसिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक से। 165 क्वेश्चन है कि पांसपर्मिया एन आइडिया दैट इज स्टिल अ फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। इसका मतलब क्या है कि पांसपर्मिया, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ स्पोर होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ स्पोर एज यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लानट टू अर्थ। जो अदर प्लानट से, ये अदर प्लानट है, इसके अर्थ पर ये स्पोर आया और उसी से लाइफ डेवलप हुआ, तो उसी को पांसपर्मिया कहा गया है। तो पांसपर्मिया एन आइडिया दैट इज स्टिल अ फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पोर एज यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लानट टू अर्थ। 166 क्वेश्चन है कि वाई CNG इज कंसिडर्ड बेटर फ्यूल दैन डीजल। तो ये तो इजी है, मतलब CNG बेटर क्यों है डीजल से, तो इसका ये सब के कारण ये है। तो एक एक को ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले इट कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड, तो ये बात सही है। उसके बाद है कि इट टेक्स लेस टाइम टू फिल द फ्यूल टैंक, तो लेस टाइम बल्कि यह ज़्यादा समय लगता है CNG, ये तो इस कारण से बेटर नहीं है, CNG में ज़्यादा समय लगता है। फिर है इट बर्न मोर इफिशिएंटली, ये बहुत मतलब ज़्यादा शक्तिमान होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावर से यह बर्न होते हैं, तो ये सही है। इट इज़ चीपर, ये भी सही है। इट इज़ लेस इन्फ्लामेबल, तो लेस इन्फ्लामेबल के कारण ही ACD देख रहे हैं इसमें ऑप्शन है, इसलिए आंसर हो जाएगा 166 का 3। 167 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वो स्टेटमेंट्स को पहचानना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि इट इंक्लूड ERV, TB एंड IRV। बात सही है। वाइटल कैपेसिटी में तीनों को ऐड करेंगे तो वाइटल कैपेसिटी बनता है, ERV, TB और IRV। तो पहला स्टेटमेंट्स तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो ये नहीं होगा, ये वाइटल कैपेसिटी में नहीं आता है। फिर है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फर्स्ट एक्सपायरेशन, तो ये बात सही है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ जितना ले सके, एकदम ज़ोर से सांस छोड़ने के बाद उसके बॉडी में जितना एयर रहेगा, कैन ब्रीथ आफ्टर फर्स्ट एक्सपायरेशन, तो वो वाइटल कैपेसिटी में आता है, तो ये सही है। इट इंक्लूड ERV, RV, यहाँ पे RV नहीं होगा बल्कि यहाँ पे TB होता है, टाइडल वॉल्यूम, RV नहीं होगा, तो ये हो जाएगा गलत। फिर है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फर्स्ट इंस्पायरेशन, तो चाहे फर्स्ट इंस्पायरेशन के दौरान भी वह जितना सांस ब्रीथ आउट आफ्टर अ फर्स्ट, एकदम ज़ोर से सांस लिया, उसका जितना मतलब वो सांस छोड़ेगा वो सब वाइटल कैपेसिटी में आता है, तो ये भी सही है। तो हमारा फाइनल ACD देख रहे हैं 4 ऑप्शन में, 167 का हो जाएगा 4। 168 क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितना ज़रूरत पड़ेगा, 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें जो हो जाएगा यह सेकेंडरी, सबसे पहले प्राइमरी से ये और ये बन गया, मतलब अगर ये 800 रहा होगा तो यहाँ पर ये 400 और ये भी 400 बनेगा। और फिर ये जो देख रहे हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये 400 वाला बना, फिर ये 400 वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो इससे जो बनेगा वह 200 वाला ये बन जाएगा। तो इस तरीके से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के लिए कितना स्पर्मेटोजोआ की ज़रूरत होगा, वह
200 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 168 का 4। 169 क्वेश्चन है कि मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन आर ड्यू टू इन्फेक्टेड बाई। तो ये किसके इन्फेक्टेड के कारण होता है, तो प्रायोंस के कारण या किसके कारण। तो 169 का A1 हो जाएगा, मतलब प्रायोंस के कारण ही मैड काउ डिजीज कैटल में होता है और सीआर जैकब डिजीज ह्यूमन में होते हैं। तो 169 का 1 हो जाएगा। 170 क्वेश्चन है कि अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, उसको फ्रॉम प्रॉक्सिमल से लेकर डिस्टल पार्ट तक के अरेंजमेंट को करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा पार्ट होते हैं देख लीजिए। सबसे पहले एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई अकर्स होते हैं। एल्वियोलाई के बाद सबसे पहले एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के बाद मेमोरी टिब्यूल्स होते हैं, मेमोरी टिब्यूल होते हैं। ये सी में है मेमोरी टिब्यूल, मतलब एल्वियोलाई सी में है, ई में मेमोरी टिब्यूल है। मेमोरी टिब्यूल के बाद देखने को मिलता है मेमोरी डक्ट देखने को मिलता है। मेमोरी डक्ट के बाद जो आता है वह मेमोरी एम्पूला होता है। फिर मेमोरी एम्पूला के बाद ये होते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। तो फाइनली सी, ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो मिल जाएगा, यानी कि सबसे पहले एल्वियोलाई से मिलकर, मतलब एल्वियोलाई से होकर ये बनता है मेमोरी टिब्यूल बनता है। तो मेमोरी टिब्यूल्स के बाद ये मेमोरी डक्ट बनता है। मेमोरी डक्ट के बाद ये मेमोरी एम्पूला का फॉर्मेशन होता है। मेमोरी एम्पूला से लैक्टिफेरस ये डक्ट बनता है। तो 170 का 4 हो जाएगा आंसर। 171 क्वेश्चन है यहाँ पर। वेस्टर्न घाट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू नोटिफाई सच स्पेसीज। वेस्टर्न घाट हैव लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। वेस्टर्न घाट के पास बहुत सारा प्लांट और एनिमल्स स्पेसीज दैट आर नॉट फाउंड, जो कि और कहीं ज़्यादा उस तरह का नहीं पाया जाता। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड टू नोटिफाई सच स्पेसीज। तो इस तरह के स्पेसीज को क्या चीज़ से नोटिफाई करेंगे, तो ये सबको स्पेसीज को हम नोटिफाई करेंगे कि ये इंडेमिक स्पेसीज है। तो यहाँ पर 171 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से मैच करना है। तो क्या किसमें ये अकर्स होते, तो सबसे पहले हिपैटिक सिका प्रो वेंट्रिकुलस मालपीजियन टिब्यूल का काम क्या क्या है, इस तरह के काम को आपको पहचानना है। तो ये भी पहचान सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल ये कौन करने में मदद करता, तो ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल प्रो वेंट्रिकुलस ये काम करता है। प्रो वेंट्रिकुलस का काम है ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, तो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन इसमें से कौन करता है, तो यानी कि ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है वह हिपैटिक सिका जो है वह डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस बेस कौन करता है, मालपीजियन टिब्यूल करता है। उसके बाद क्रॉप का काम क्या है, वह स्टोरेज ऑफ फूड। तो फाइनली क्या आंसर हो जाएगा इसमें, ए का 4 यहाँ पर है, इसी से पहचान सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 172 का 2। उसके बाद 173 क्वेश्चन देख रहे हैं कि दो बटरफ्लाइज स्पीसीज आर कॉम्पीटिंग फॉर द सेम नेक्टर ऑफ अ फ्लावर इन अ गार्डन टू सर्वाइव एंड को एग्जिस्ट टुगेदर दे मे बी अवॉइड कॉम्पिटिशन इन द सेम गार्डन बाई। मतलब वह एक ही चीज़ के लिए कंपटीशन कर रहा था, लेकिन दोनों बाद में एग्जिस्ट कर गया, साथ में मिलजुल कर रहने लगा। तो इसमें मतलब दे में अवॉइड कंपटीशन बाय सेम गार्डन बाय, तो वह किस कारण से वह, तो उसमें प्रीडेटिंग ऑन ईच अदर, फीडिंग एट सेम टाइम, चूजिंग डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न या इंक्रीजिंग टाइम स्पेंट ऑन अटैकिंग ईच अदर। तो इसमें जो देखने को मिलेगा आपको यह चूजिंग डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, ये आंसर इसका हो जाएगा 173 का 3। अब 174 है रोल ऑफ इनामेल। इनामेल जो सबसे मजबूत पार्ट होता है दांत का उसका क्या काम है, तो वह मास्टिकेट द फूड को तोड़ने में मदद करता है। चूज द इनकरेक्ट एंजाइम रिएक्शन इसमें से आपको पहचानना है। तो इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सबसे पहले देखिए
तो डाइपेप्टाइडेज मिलकर एमिनो एसिड पे कन्वर्ट करता है, ये तो करेक्ट है। उसके बाद माल्टेज से मिलकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। बाद बाकी सुक्रेज मिलकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो यहाँ पर ये आंसर होता है। और ऊपर भी लिखा हुआ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो इसीलिए ये आंसर गलत हो गया। यहाँ पे लैक्टेज के एंजाइम से यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 175 का 4। 176 क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्सन ए एंड अदर लेबल रीजन आर, तो इसे इंडिकेट करते हैं। अब इसमें यहाँ पर पहचानना है ए, सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज इंक्रीज्ड इन द मैटरनल बॉडी, तो कहीं ना कहीं ये भी बात सही है, तो ये तो सही है। फिर उसके बाद है कि प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंज इन मदर इन द लाइट ऑफ द, मतलब यहाँ पे है कि प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर, तो ये भी बात सही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा ये है, क्योंकि आर जो है इसको ए वाला को करेक्ट करता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो मेटाबॉलिक चेंज मदर में अकर्स होता है, इसीलिए TSH जो मतलब थायरोक्सिन होते हैं वो वैल्यू बढ़ जाता है। 176 का हो जाएगा 2। अब 177 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, यहाँ पर चुनना है स्टेटमेंट्स। 177 क्वेश्चन, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, तो ये बात सही है। उसके बाद देख रहे हैं कि वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व बाय लिम्ब बोन्स, जो वेट बियरिंग फंक्शन कौन, ये क्या बोन सर्व करते हैं, तो ये भी बात सही है, ये बोन ही सर्व करता है। फिर है लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, तो बोन मैरो होता है, ये नहीं होता, तो सी नहीं होगा। उसके बाद एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट को स्टोर करने का काम करता है एडिपोज टिश्यू, तो ये भी सही है। टेंडन अटैच वन बोन टू अनदर, तो टेंडन नहीं बल्कि लिगामेंट अटैच करता है, इसलिए गलत, मतलब हमारा A B D सही है। ABD ओनली दिखाई दे रहा है 2 ऑप्शन में, इसलिए आंसर हो जाएगा 178 क्वेश्चन में। अब देखते हैं 178 क्वेश्चन। इफ़ DNA कंटेंट सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस, अगर इफ़ DNA कंटेंट सल्फर इफ़ DNA कंटेंट सल्फर इंस्टेड ऑफ फास्फोरस एंड प्रोटीन, अगर DNA में सल्फर के अलावा फास्फोरस और प्रोटीन प्रेजेंट है, और फास्फोरस इंस्टेड ऑफ सल्फर के बदला यहाँ पे कौन कौन चीज़ प्रेजेंट है देख सकते हैं। फास्फोरस प्रोटीन ये प्रेजेंट है, फास्फोरस इंस्टेड ऑफ सल्फर, व्हाट वुड हैव बीन आउटकम ऑफ हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट दोनों ने दिए थे, उस पर क्या आउटकम होगा, तो रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, तो व्हाट वेयर वुड बी हैव बीन आउटकम, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर जो हो जाएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर ही आएगा आउटकम में, तो 178 का 4 आंसर हो जाएगा। इफ़ DNA कंटेंट सल्फर इंस्टेड ऑफ फास्फोरस एंड प्रोटीन, तो फास्फोरस इंस्टेड ऑफ सल्फर, तो सल्फर यहाँ पे रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अब 179 क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स, यह एक जो यहाँ पे पीसेज में आता है साइक्लोस्टोम, उससे रिलेटेड यहाँ पे पहचाना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, तो ये तो बात यहाँ पे सही है, जो साइक्लोस्टोम होता है उसमें पेयर्ड फिन और स्केल की कमी होता है। दे हैव सर्कुलर माउथ विद जॉ, ये बात भी, जो ये बात यहाँ पे गलत है, साइक्लोस्टोम से रिलेटेड सर्कुलर माउथ होते हैं लेकिन जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये वाला बात है। फिर है दे बियर 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स, तो यहाँ पे साइक्लोस्टोम में ये होते हैं 6 से 15 पेयर गिल्स प्रेजेंट होता है, तो तीसरा भी सही है। फिर है डी में दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, माइग्रेट डीप सी में नहीं बल्कि वह ओशियन में मतलब चला जाता है माइग्रेट के लिए, यहाँ पे ये बात भी गलत है। फाइनली कौन कौन है
गलत, बी और डी गलत होने के कारण हमारा आंसर हो जाएगा ये 4। 179 का 4 हो जाएगा आंसर। 180 क्वेश्चन है। अ यूनिक वास्कुलर कनेक्शन, अ यूनिक वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर इज कॉल्ड। तो वास्कुलर कनेक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, या इसमें से कौन चीज़ कहेंगे, तो 171 का जो हो जाएगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे। 180 का 3 हो जाएगा। यह एक यूनिक वास्कुलर कनेक्शन है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच अकर्स होते हैं। 181 क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ काउ रोजी वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क बिकॉज इट कंटेंट। तो जो ट्रांसजेनिक काउ रोजी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है जिससे नॉर्मल काउस के कंपेयर में बहुत अच्छा होता है, तो ह्यूमन अल्फ़ा लैक्ट एल्बुमिन, ह्यूमन अल्फ़ा लैक्ट एल्बुमिन जो प्रेजेंट होता है इसी के कारण वह स्पेशल बनाता है। तो 181 का आंसर हो जाएगा 3। अब 182 है, गाउट इज अ टाइप ऑफ डिजॉर्डर इच लीड्स टू। तो गाउट एक तरह का जहाँ पे यूरिक एसिड एंड क्रिस्टल्स का जमा हो जाता है और उसी के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसीलिए एक गाउट होता है। तो गाउट में देख रहे हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के जमा हो जाने के कारण गाउट होता है। तो 182 का 2 आंसर हो जाएगा। 183 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट सेल्स। तो 183 में देख रहे हैं which of the following method is not commonly used for introducing foreign DNA into the plant cell। यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल्स। तो बैक्टीरियोफेज तरीके से हम नहीं ये जो फॉरेन डीएनए होता है उसको प्लांट सेल में नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियोफेज के द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये फाइनल आंसर। बाद बाकी एग्रो बैक्टीरिया मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम डीएनए को इंट्रोड्यूस करते जीन गन के द्वारा, डिजायर्ड पैथोजन वेक्टर के द्वारा करते, लेकिन बैक्टीरियोफेज के द्वारा नहीं करते। 183 का आंसर 1 हो जाएगा। 184 क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा सही है। तो एमिनो एसिड हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। तो अमीनो एसिड्स के पास ये बात सही है कि आयोनाइजेबल नेचर होता है NH2 एंड COOH, हेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट pH। तो यहाँ पे हेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट pH, अलग अलग pH पर उसका अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो 184 का पहला तो सही है, दूसरा देख लेते स्टेटमेंट्स। अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट एज ए जीटर आयनिक फॉर्म एट एसिडिक एंड बेसिक pH। तो यहाँ पे अमीनो एसिड सभी, यहाँ पे जो बोला सभी अमीनो एसिड अकर्स तो नहीं होते हैं। अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट एज द्विटर आयनिक फॉर्म एट बेसिक एंड बेसिक pH, और वह बेसिक मतलब एसिडिक और बेसिक बना ले, ये भी अकर्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पे है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट। 184 का 4 आंसर हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। 185 क्वेश्चन है, गिवन बिलो, इसमें भी एजर्सन डिजन वाला क्वेश्चन है, ये अक्सर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। एजर्सन में है कि स्पाइरुलिना हैज इज अ माइक्रोब दैट कैन बी यूज्ड रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये बात यहाँ पे सही नहीं। स्पाइरुलिना इज अ माइक्रोब, ओ हाँ, यहाँ पे स्पाइरुलिना माइक्रोब है, और जो स्पाइरुलिना जो है इसी के द्वारा स्पाइरुलम प्रोड्यूस होते हैं, वो फ़ायदेमंद भी होता है। तो स्पाइरुलिना इज अ माइक्रोब दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो ये है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करता है, तो ये एजर्सन सही है। रीजन में है स्पाइरुलिना इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल एंड विटामिन्स। तो ये भी बात सही है, इसीलिए स्पाइरुलिना अगर कोई खाता है तो उसे बहुत फ़ायदा होता है। तो इसमें दोनों सही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दोनों डिफरेंट बात है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा कि बोथ A एंड R करेक्ट।
बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो 185 का हो जाएगा 3 आंसर। 186 विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यहाँ पे पहचानना है। तो मेटाफेज क्रोमोजोम, सबसे पहले एक एक लाइन को देखते हैं, एक एक ऑप्शन को। तो क्रोमोजोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो क्रोमोजोम लाई एट इक्वेटर ऑफ द सेल, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। मेटाफेज के दौरान कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप टेक्स प्लेस, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन मतलब विलुप्त हो जाता है न्यूक्लियर इनवेलप मेटाफेज के दौरान, ये भी सही है। फिर है उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्रोमोजोम आर हाईली कंडेंस्ड, ये भी सही है। मेटाफेज क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमैटिड हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर यहाँ पे 4 सिस्टर क्रोमैटिड नहीं होता, ये गलत है यहाँ पे। फाइनली 186 का 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है अगेंस्ट द कोडॉन 5 UAC व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ एंटी कोडॉन tRNA, तो tRNA में क्या अकर्स हो जाएगा? कोडॉन UAC है, तो व्हाट वुड बी सीक्वेंस ऑफ एंटी कोडॉन, तो एंटी कोडॉन में इसका सीक्वेंस हो जाएगा UAC 5 है और 3 एंटी कोडॉन में ये देखने को मिलता है 5 3 तो रहेगा ही, और इसमें ये चेंज हो जाएगा। जैसे UAC है तो C का क्या हो जाएगा? C का हो जाएगा G, A का यहाँ पे T ना होकर U हो जाएगा और C का A हो जाएगा। तो इस तरीके से GUA 187 का हो जाएगा यहाँ पर 1। उसके बाद 188 क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन अकर्स होते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो अकर्स होते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या आरबीसी का संख्या ज़्यादा होता है। फिर आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, तब प्लेटलेट C, तब A, तब न्यूट्रोफिल अकर्स होते हैं CAB, तो CAB देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला सीक्वेंस। तो 188 का फाइनल आंसर जो हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। तब E होता है मतलब मोनोसाइट, और तब D होता है यूसिनोफिल, 188 का फाइनल आंसर 2 हो जाएगा। 189 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एट, की से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स सही है वो पहचानना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आर बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे है, ये सही है। दूसरा बात है कि इज एनालिटिकल इन नेचर, ये भी सही है। सी में है कि इज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पेयर कल्ड कपलेट, उसको कहते ये भी सही है। उसके बाद डी में है कि सेम की कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो सेम की कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए यूज किया जा सकता है। सेम की कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो ये स्टेटमेंट से सेम की को यूज नहीं किया जा सकता ऑल कैटेगरीज के लिए, यहाँ पे ये गलत है। ईच स्टेटमेंट इज की इज कॉल्ड लीड, तो हर तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं की में यूज किया जाता है उसको लीड कहते हैं, तो ये सही है। ABCE हमारा 4 में ऑप्शन में है, तो इसलिए 189 का हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर करेक्ट। 190 क्वेश्चन देख लेते हैं कि अ नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक मैरिज अ मेल विथ नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफिलिया व्हाट विल द पॉसिबल फिनोटाइपिक ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यहाँ पर है कि एक नॉर्मल गर्ल, एक यहाँ पे गर्ल है और यहाँ पे ये मेल है, दोनों नॉर्मल ही है। इसके फैमिली में मदर इसका हीमोफिलिया के कैरेक्टर के था और इसका कोई नहीं है, तो जब ये मेट करता है तो फ्यूचर में मतलब कितना चांस रहेगा फिनोटाइपिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग का, तो इसमें जो हो जाएगा हीमोफिलिक सन एंड कैरी डॉटर, हीमोफिलिक जो है वह सन हो सकता है और डॉटर कैरी हो सकती है, तो ये ऑप्शन
हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन का भी चांस रहेगा कि हो जाएगा। और बाद बाकी देख सकते हैं बी और सी आंसर है। और इसमें क्या क्या चांस नहीं है, हीमोफिलिक सन एंड हीमोफिलिक डॉटर दोनों हीमोफिलिक नहीं होगा, नॉर्मल सन एंड हीमोफिलिक डॉटर भी नहीं होगा। जो यह होता है वह कैरी करने वाला होता है। तो 190 का 3 आंसर हो जाएगा। 191 क्वेश्चन है, इन द एंजाइम विच कैटालाइजेज द ब्रेक डाउन ऑफ। तो इन द एंजाइम विच कैटालाइजेज द ब्रेक डाउन ऑफ, यहाँ पे H2O2 और H2O प्लस O2। तो यहाँ द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज, तो इसमें से कौन है जो उसको कैटालिक करने में काम आता है। तो इसमें जो काम आएगा वह हीम इसमें रोल निभाता है। तो 191 का हो जाएगा 3। हीम जो है, हीम यहाँ पे जुड़कर H2O2 को H2O प्लस O2 में कन्वर्ट कर देगा। 192 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे चुनना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन, इट एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो ये बात सही है, हार्मफुल रिसेसिव जीन को यह एक्सपोज करता दिखाता है और जो हम अपना सिलेक्शन से उसको हटा सकते हैं। तो ये बात सही है, इन ब्रीडिंग जब कराएंगे तब। इट इज़ यूज्ड फॉर इवॉल्विंग प्योर लाइन्स इन कैटल, प्योर लाइन्स इन्वॉल्व मतलब इवॉल्व होगा, ये भी सही है, ये पहला भी सही था। इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपेरियर जीन एंड, मतलब जब इन ब्रीडिंग कराएंगे तो हम लोग बहुत सारे सुपेरियर जीन को एक एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड एलिमिनेट कर सकते हैं, लेस डिजायरेबल जीन होते हैं उसको हटा सकते हैं। उसके बाद इट, ये भी सही है, इट डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है जब हम इन ब्रीडिंग कराते हैं। इन ब्रीडिंग कराने पर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता, तो ये हमारा गलत है। 192 का आंसर हो जाएगा 4। 193 क्वेश्चन देखते हैं कि IUD ऑब्जेक्ट्स, एक तरह का ऑब्जेक्ट है मेड ऑफ प्लास्टिक और कॉपर का बना होता है, दैट आर इंस्टीन्ड, जो कि इंजर्टेड किया जाता है यूटेराइन कैविटी में, उसको इंजर्ट किया जाता है। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट IUDs से रिलेटेड, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो IUDs जो होते हैं इंट्राटोनल डिवाइसेस डिक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। तो IUDs यह काम करता कि नहीं, तो IUDs डिक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। तो ये काम तो नहीं करता है, वह फैगोसाइटोसिस नहीं होता बल्कि स्पर्म बैरियर का काम होता है। तो हमारा 101 गलत है। द रिलीज्ड कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, तो स्पर्म का मोटिलिटी होता है उसको सप्रेस करने का काम करता है। जो कॉपर अगर रिलीज, जो कॉपर आयंस होते हैं वह स्पर्म मोटिलिटी को कम करता है। तो ये सही है IUDA। और नीचे देख रहे हैं कि IUD जो इंट्राटोनल डिवाइसेस है, डू नॉट मेक द सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, स्पर्म के लिए वह होस्टाइल नहीं होते, मतलब उसको सेवा नहीं करता है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद है कि इंट्राटोनल डिवाइसेस सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, यह सप्रेस कर देता है मतलब कम कर देता है, ये सही है। उसके बाद द IUD रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेनेशन फॉर देयर इंजर्शन इन द यूटेराइन कैविटी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर देयर इंजर्शन इन द यूटेराइन कैविटी। तो ये भी स्टेटमेंट्स गलत है। फाइनल जो हमारा सही हो जाएगा B एंड D सही हो जाएगा। 194 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से रिलेटेड, यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इवोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चुनने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि जब म्यूटेशन होता है तो वहाँ पे सिंगल स्टेप होता है और लार्ज म्यूटेशन होता है और उसी से एक अलग तरह का ही स्पेसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इवोल्यूशन से रिलेटेड सही है, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से रिलेटेड है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज अ कॉज ऑफ स्पेसिएशन को वो कॉज करता है। 194 का 4 हो जाएगा। 195 है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल। तो एक्सक्रीशन इन
कॉकरोच में सबके द्वारा परफॉर्म होता है किसको छोड़कर, मतलब कौन है जो एक्सक्रीशन कराने में हेल्प नहीं करता है। तो 195 में हो जाएगा इसमें कि हिपैटिक सिका ही नहीं कराता है कॉकरोच में। एक्सक्रीशन बाद पाक की यूरेस कोज ग्लैंड्स मालपीजियन ट्यूब्यूल फैट बॉडी ये सब काम करता है। 196 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ये सभी में से करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है, कौन कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो 196 में सबसे पहला ए में देख रहे हैं कि एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। तो एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट द कॉर्टेक्स, एंजियोटेंसिन एक्टिवेट करता है कॉर्टेक्स को, एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स पार्ट है उस एंजियोटेंसिन उसको एक्टिवेट करता है एल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए। तो ये बात सही है, ए वाला बात यहाँ पे जो देख रहे हैं ए में सही है, ए हमारा देख रहा है ये सही है। उसके बाद है एल्डोस्टेरोन लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर जो एल्डोस्टेरोन होता है वो रिलीज करता है, तो बी भी सही है हमारा। उसका सी ऑप्शन है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर एक्ट एज चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मेकैनिज्म को चेक करने का काम करता है, ये भी सही है। एडीएच कॉज वैसोडाइलेशन, एडीएच वैसोडाइलेशन को कॉज करता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स एडीएच कॉज वैसोडाइलेशन, तो ये काम नहीं करता है वैसोडाइलेशन का। एडीएच वैसोप्रेसिन रिलीज फ्रॉम एडिनो हाइपोफाइसिस में भी काम नहीं करता, तो ये हो जाएगा फाइनल हमारा ए बी सी आंसर हो जाएगा। 196 का 1 हो जाएगा और आंसर। 197 है कि इफ़ ए, ये भी तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ए सी मतलब ए है 30%, सी है 20%, तो व्हाट वुड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ टी एंड जी का परसेंटेज कितना होगा। तो ए के साथ जो होता है कॉम्बिनेशन टी, सी के साथ जी, तो ए जितना होगा उतना टी होगा। तो यहाँ पे कितना है, क्या क्या है, ए जो देख रहे हैं वह 30% है, तो टी कितना हो जाएगा, टी 30%, और जी कितना हो जाएगा ये 20%, तो 30-20, टी 30 जी 20, तो 197 का हो जाएगा 3 आंसर। 198 है, रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट से सही है। तो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हो जाएगा सही बातें हैं इसमें कि एगारोज इज़ अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सी वीट से यह ऑब्टेन होता है, ये स्टेटमेंट से सही है। उसके बाद है द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डीएनए। द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डीएनए पर ये डिपेंड करता है, ये भी सही है। द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यहाँ पे है कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ डीएनए मूव करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम पॉजिटिवली, ये गलत है यहाँ पे। तो फाइनल ए बी सी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ABC ओनली, यानी कि 198 का हो जाएगा 3 आंसर। 199 क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पहचानना है बाईपोलर हमारा आँख में होता है रेटिना ऑफ आई, बाईपोलर बी का 3, तो बी का देखिए कहाँ पे 3 है, बी का 3 यहाँ पे भी है, बी का 3 यहाँ पे भी है। उसके बाद माइलिनेटेड नर्व और अनमाइलिनेटेड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अब इसको यहाँ पे मल्टीपोलर जो न्यूरॉन होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, बाइपोलर न्यूरॉन जो होता है रेटिना ऑफ आई में। उसके बाद माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है वह स्पाइनल नर्व में प्रेजेंट होता है। अनमाइलिनेटेड जो होता है वह जोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर अकर्स होते हैं वह जोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो अकर्स होता है वह स्पाइनल नर्व में, वहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं स्पाइनल नर्व में। अब लास्ट क्वेश्चन है
विच मिलान करना है, यहाँ पे सेलुलर बैरियर, फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर ये सब पहचानना है। तो सबसे पहले सेलुलर जो कि सेल है वह न्यूट्रोफिल्स या सेलुलर बैरियर की तरह काम करता है। तो ए का इसे थ्री ऐसे ही पहचान सकते हैं। उसके बाद साइटोकाइन बैरियर काम क्या करता है, इंटरफेरॉन जो है वह साइटोकाइन बैरियर है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल और यहाँ पे फिजिकल पहचानना है। तो ऐसे ही पहचान सकते ए का थ्री बी का वन सिर्फ इसी में दिखाई दे रहा है, ऐसे ही पहचान सकते हैं। तो ए का थ्री हो गया जो सेलुलर बैरियर काम करता है न्यूट्रोफिल, साइटोकाइन बैरियर करता है इंटरफेरॉन्स। उसके बाद फिजिकल बैरियर सी का टू है, फिजिकल बैरियर जो है वह म्यूकस है और फिजियोलॉजिकल बैरियर काम करता है HCl इन गैस्ट्रिक जूस में। इस तरीके से हमने नीट पेपर 2022 फेज 2 वाला क्वेश्चन कर लिया। ऐसे पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।